तो ये तो रहे आपके जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे। आप देख लो, फाइन ऑर्गेनिक्स डिस्कस कर लिया, रूपा, IRCTC, वर्टॉज, नेशनल पेरोक्साइड, भारत फॉर्ज, सीक्वेंट एंड MFSL, ये सारे स्टॉक्स क्वेरीज में थे, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए ताकि साइकोलॉजी भी एड्रेस हो सके, कहाँ गलतियाँ करते हैं लोग उसको डिस्कस कर सकें। अब हम लोग बात कर लेंगे जो स्टॉक्स में अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। वीकली चार्ट है, देखो मैंने जो अभी समझाया है उसी के बेसिस पर समझो। ये ऊपर चलने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर कैच करने की कोशिश करते कोई फ़ायदा नहीं होता, इसके यहाँ पर कैच करने की कोशिश कोई फ़ायदा नहीं होता, बट यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगेन ये नीचे चलने वाला स्टॉक ही है, बट ऊपर चलने का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो छोटी क्वांटिटी में आप ऐड काम कर सकते हो, या प्रॉपर क्वांटिटी भी अगर करनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा होगा 7-8% का या 6-7% का, तो कुछ क्वांटिटी ऐड करके इसको आगे पिरामिड करना। या फिर डेली चार्ट पे देखो, यहाँ ब्रेकआउट किया अच्छा खासा, पहला ब्रेकआउट यहाँ पर, फिर एक ब्रेकआउट यहाँ पर, इसमें अगर पुल बैक दिखता है तो यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, और ये स्टॉप लॉस बनेगा रफली। इसके ऊपर कैसे कैसे मूव करेगा आप देख सकते हो इसको, वीकली चार्ट, एक सेकंड, जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा वैसे वैसे हम लोग इसको ट्रेल करते चलेंगे। एक टारगेट हमारा ये बनता है, इसके ऊपर हमारा ये टारगेट बनता है, बट इसके इस बीच में भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है ना। अगला स्टॉक है धानुका एग्रीटेक। अगेन इसमें सेम सेटअप है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर बेस अच्छा बना के ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा इसके नीचे बनेगा रफली, इसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। और देख लेना स्टॉप लॉस अगर 5-6% से ऊपर बन रहा है तो वेट कर लेना, आराम से ये टारगेट ये अचीव कर सकता है। अगर सस्टेन करता है ये ब्रेकआउट तो आराम से ये टारगेट हमारा अचीव कर सकता है, बट अगेन रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करते चलना। अगला स्टॉक हमारा सोनाटा। इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, इसने अपना 1 सेकेंड, इसने अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक किया, फिर ऊपर चला। जैसे मैंने कहा ना कि देखो जो ऊपर चल रहा है, जो टॉप पे चल रहा है, उसके ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट किया इसने। अब यहाँ पर हम लोग अपना प्रॉपर स्टडी वार्ड देख के, या तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना सकते हैं। टारगेट क्या होगा, फ्लैग पैटर्न अगर देखोगे तो इस यहाँ तक के, मैंने 750 से यहाँ तक का रफली आप इसको अगर ऊपर पुट कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे इस पोल को, तो भी हमारा रफली टारगेट निकल के आता है 1300 के आसपास। ये टारगेट भी हो सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं होता है स्टॉक में, ये याद रखो हमेशा, ठीक है। चलो अगला स्टॉक, ये डेली चार्ट पर डिस्कस करेंगे, इमामी लिमिटेड। यहाँ पर देखो ऊपर चल रहा है मल्टीपल ब्रेकआउट के साथ, यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर से वापस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है देन ओनली ट्रेड एक्टिव होगा, अगर नीचे गिर जाएगा तो काम खराब, ठीक है। वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। वेक्टर फूड, यहाँ पर देखो, इसका पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है ये ऊपर चलने वाला स्टॉक है। इसको अगर आपने ऊपर चलते हुए लिया होता तो आपको अच्छा खासा पैसा तो यहीं बन गया होता, ठीक है। कितना 600 से 1100 पे चला गया, डबल हो चुका है। यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर चलने के लिए। वीकली चार्ट पे देखो, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अब डेली चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर जब तक ये इस रेजिस्टेंस, प्रॉपर्ली इसको मार्क करता हूँ मैं, जब तक ये रेजिस्टेंस 1133 को नहीं तोड़ता है, या फिर अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो ये जो जोन इसने क्रिएट किया है इसके ऊपर निकलता तो भी आप एंट्री बना सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और राइड कर सकते हो कहाँ तक ऊपर जाता है, ठीक है। अगला स्टॉक है सफायर फूड। यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख लो, फिर हम लोग डेली चार्ट पर चलेंगे। क्या कर रहा है, ये लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, ठीक है। सिंपल सा ट्रेंड लाइन बनाओगे अगर आप, तो ये आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट पे चल रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाना है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आराम से आप इसमें प्लान कर सकते हो, या फिर अगर इस जगह पे कहीं रिटेस्ट करने आता है फिर ऊपर चलता है तो आप यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस का काम कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है जिस तरह का मूव दिखा रहा है कि इसको ब्रेकआउट दिखा सकता है। बट रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते चलना, कई बार ब्रेकआउट होता है उसके बाद फेल करता है, तो आपको प्रॉपरली अपना SLB ट्रेड करते चलना है। ऐसा नहीं कि बैठे रहना जब तक ये डबल ना हो। यहाँ से टारगेट क्या है इसका, टारगेट आपको इसका निकलेगा, रफली मैं बता देता हूँ। जो बॉटम पॉइंट है यहाँ से लेके इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसको कॉपी कर लो और इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो रफली हमारा टारगेट निकल के आता है 2100 के आसपास, यानी 1500 से 1550 से 2100 जाने का पोटेंशियल इसमें है अभी फिलहाल, रफली मतलब 40% का। अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो अच्छा खासा मूव दिखेगा, ये अच्छा स्टॉक हो सकता है, इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना, ठीक है। अगला स्टॉक है खादिम। इसमें भी वैसा ही सेटअप है जैसा अभी कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था वेक्टर फूड में। साथ में इसमें ये भी दिखेगा आपको ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उस पर बनते आ रहा है, हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है हमें, हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। एक अप मूव आया, ब्रेकआउट किया, फिर वापस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है 290-300 के आसपास, तो फिर आपको ये टारगेट आराम से मिल सकता है। फिर हो सकता है कि पॉसिबल है कि ये टारगेट भी आपको अचीव करने के लिए आ जाए, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप काम करना। डेली चार्ट पर देख लो आप, वॉच लिस्ट में लगा के रखो। ये रेजिस्टेंस जब तोड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस,
तब आप इसके ऊपर एंट्री करना और यहाँ से फिर राइड कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस का 5-6% का स्टॉप लॉस बनेगा, आराम से इसमें राइड कर सकते हो। अगला स्टॉक है एरिस लाइफ साइंसेज। अगेन इसमें क्या है, ध्यान से देखो, 1 सेकेंड। ये लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है और होल्ड कर रहा है यहाँ पर। एक बार ट्राई किया था इसने, वो उस वक्त नहीं ब्रेक कर पाया यहाँ पे। तो ये कब का, 2018 का, यानी 5-6 साल पुराना स्टॉक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं सस्टेन करता है तो फिलहाल अवॉइड करेंगे। ये बात ध्यान रखना है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है इसका 330 और ये 830, यानी यहाँ से 500 पॉइंट 1350 के आसपास तक का टारगेट आराम से निकल सकता है। ठीक है, अगर ये सस्टेन करता है तो। अब ये स्टॉक देखो, डेली चार्ट पे है, रिवर्सल का सेटअप है। अगेन मैं इसे बाइंग के लिए अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है, इस जोन के ऊपर, क्योंकि ये सब लो को सस्टेन कर रहा है, बचा के रखा हुआ है लो को, बट और ऊपर चलने के चांसेस दिख रहे हैं, फॉलिंग वेज है। तो एक बार अगर इसके ऊपर निकलता है, छोटी क्वांटिटी में बाई करना। अगेन ऊपर चलता हुआ स्टॉक नहीं है, इसलिए क्वांटिटी कम रखना। प्रॉपर रिवर्सल अगर मिलता है तो हम लोग राइड करते चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे हम लोग पिरामिड करते चलेंगे। ठीक है, चलो अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर भी अगेन लाइफ टाइम हाई के पास, देखो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास अच्छा खासा कपा हैंडल जैसा बना रहा है। यहाँ पर भी अगेन हमें काम करना है कि अगर इसके ऊपर निकलता है देन ओनली वी विल राइड, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। नीचे आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा समझाने वाला इसमें कुछ नहीं था। विप्रो की बात कर लेते हैं। विप्रो में भी सेम चीज़ है, ऊपर चल रहा है, आईटी का स्टॉक है, ऊपर चल रहा है और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगेन ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस, 2-3% का स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है। तो अगर हमारा रिस्क छोटा है 2%, 4%, तो 12% कैप्चर करना आसान है। अगर हमारा रिस्क 15% का है तो 1:2 कैप्चर करने के लिए भी 30% आपको मूव चाहिए, और 30% मूव के बीच में हो सकता है स्टॉक एक बार ऊपर जाए, फिर से वापस नीचे आ जाए, फिर से बैठा दें यहाँ पे। तो आपने ये मूव भी मिस कर दिया और उसका बैठे हुए हो, टाइम भी मिस कर रहे हो। इसलिए हमेशा छोटे रिस्क पे काम करना है। ये समझने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर पसंद आया तो उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।